है तो उसके 48 घंटे पहले, यानी जो एसओपी आज इलेक्शन कमीशन के 48 घंटे के वाला शाम 6 बजे से चालू हो जाएगा। तो मैंने जम्मू जिले के लिए, पहला तो मैं एज अ डीएम जम्मू की बात करता हूँ, तो जम्मू जिले के लिए जो 144 में निषेधाज्ञा के प्रोविजंस हैं वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, शाम 6 बजे से चालू हो जाएंगे, जिसमें 5 या 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग पे बैन कर दिया गया है। ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कैंपेनिंग वगैरह बंद हो जाएगी शाम को 6 बजे से, और अगर कोई वायलेशन होता है तो इसमें तत्काल जो है वो एक्शन ले लिया जाएगा। अब रही बात जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए भी कैंपेनिंग शाम को 6 बजे बंद हो जाएगी पूरी तरीके से, और जितने भी हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम है जिसको हम एसएसटी एफएसटी के नाम से जानते हैं, तो उनको भी पूरी तरीके से डायरेक्शन दे दिया गया है कि इमीडिएट अगर कुछ ऐसा होता है तो 6 बजे के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारी कैंपेनिंग है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, बट उस पर भी पूरा देख रेख रहेगी, मतलब जितनी भी हमारी टीम्स हैं कोई गड़बड़ ना हो, कैंपेनिंग कर सकते हैं। फिर परसों 7 बजे से इलेक्शन आपको पता है, उसके लिए सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, जोनल मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर ऑफिसर जो पुलिस के हैं और जोनल ऑफिसर्स जो पुलिस के हैं, तो ये सारे ऑफिसर्स जो हैं वो उनको ब्रीफ कर दिया गया है क्या क्या करना है। 7 बजे से पोलिंग चालू होगी, फिर शाम को 6 बजे खत्म होगी, और कल जो है हमारी पोलिंग पार्टी जम्मू जिले के लिए वो शाम और सुबह 9 बजे से रवाना कर दी जाएंगी, कल यानी 25 तारीख को 9 बजे रवाना कर दी जाएंगी। और साथ ही साथ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए बहुत सारा कमीशन की गाइडलाइंस और एसओपीज हैं, जिसमें किसी प्रकार का, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई, जो मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 5 जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका एरिया रियासी जिला, कालाकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, सांबा जिला और जम्मू जिले की बाउंड्री से है, बाउंड्री में है, तो अगर कोई भी उनका बाहर का कैंपेनिंग करने के लिए अगर आया है तो 6 बजे तक उसको मेरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके बाहर जाना होगा, ऐसा कमीशन का गाइडलाइन होता है। तो 6 बजे तक उनको बाहर जाना होता है, तो बाहर जाना है। और उसके साथ साथ कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो प्रोहिबिशंस हैं बेसिकली, तो वो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है सभी कैंडिडेट्स को दिया भी गया है। और आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग आए हैं उनके माध्यम से मैं बताना भी चाहूंगा कि उस गाइडलाइंस का पालन करें, और जो जो उसमें हिदायतें दी गई हैं उनके अनुसार ही चलें। बाकी चीजों में जैसा भी होता है, और लोगों से अपील करूंगा कि अब परसों ही वोटिंग है, सुबह 7 बजे शुरू होगा, सारे व्यापक प्रबंध किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस पर, जो भी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज के फॉर्म में होते हैं, या फिर कोई और भी सुविधाएं, जैसे लगता है कि स्वीप का इतना ज्यादा कार्यक्रम किया गया कि लोग आए, तो लोगों से अपील करूंगा, हर वोटर से अपील करूंगा कि वो वोट डालने जरूर आए। 7 से 6 11 घंटे का टाइम रहेगा, हर कोई आए, और जितना मतलब आपके लिए फैसिलिटीज उतना किया गया है। और सुरक्षा के मामलों पर अगर बोला जाए तो मैं एसएसपी साहब थोड़ा सा बताएंगे सुरक्षा के मामले पर। थैंक यू सर। जैसे कल पोलिंग पार्टीज की इंडक्शन होगी, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। वहाँ से जो सीएपीएफ, आर्म्ड पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो उनके ग्रुप्स हैं, वहाँ से सिविल पोलिंग स्टाफ के साथ पोलिंग स्टेशनों में जाएंगे, वहाँ पे इंडक्शन होगी। और परसों जो है पोल डे है, इसके लिए डिफरेंट जो प्रियोरिटीज़ हैं अलग अलग जगह पे रखी गई हैं। जोनल मैजिस्ट्रेट्स, जोनल ऑफिसर्स, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, डिटेल में हमने ब्रीफिंग दे दी है, और जो सभी अपने अपने एरिया में रहेंगे ताकि पूरा जो पोलिंग प्रोसेस है पीसफुली कल्मिनेट होगा। 16 मार्च को एमसीसी लागू हुआ था, तो आज तक हमने 10 क्रिमिनल्स को पीएसए में बुक किया है। जो वेपन डिपॉजिट किए गए हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, उनकी संख्या है 4178। प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है, डिफरेंट प्रिवेंटिव मेयर्स किए गए हैं, जिसमें लगभग 1000 लोगों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो कैश का सीजर हुआ है वो 1 करोड़ 10 लाख का जो सीजर जो है उसमें एफएसटी, एसएसटी और पुलिस ने किया है। और ड्रग्स का सीजर है वो 1 किलो 900 ग्राम है, जिसकी वैल्यू जो है मार्केट में 1 करोड़ 60 लाख है।
तो मेन जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो है 33 जगहों पे नाके लगाए हैं हमारे, और एफएसटी टीम से जगह जगह पे है, एसएसटी टीम भी जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है अलॉन्ग विद जो हमारे पास सीएपीएफ आई है, आर्मी पुलिस आई है, तो उसके थ्रू जो है जगह जगह पे जो है एरिया डोमिनेशन हो रही है। फ्लैग मार्चेस हमारे जो जोन्स हैं डिफरेंट, चाहे साउथ जोन है, नॉर्थ जोन है, हेडक्वार्टर जोन है, रूरल जोन है, वहाँ पे किए जा रहे हैं। कल जो है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से जो इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, शाम को जो कल्मिनेट होगा, और परसों जो है पोल डे है। और परसों भी जो हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, चाहे वो जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो भी फील्ड में रहेंगे। हमारे टेरिटोरियल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो चौकी अफसर हैं, एसएचओ साहिबान हैं, एसडीपीओ साहिबान हैं, वो भी सारे फील्ड में रहेंगे, ताकि पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है पीसफुली कल्मिनेट हो। और परसों शाम को जो ईवीएम पोल्ड ईवीएम्स हैं उनको सिक्योरिटी देते हुए स्ट्रांग रूम में जो है डिपॉजिट किया जाएगा। और अब कुछ अगर पूछना चाहें तो अदरवाइज इस बार का इलेक्शन जो था, जो मतलब ये शुरुआत हुई बहुत अच्छे तरीके से। जो होम वोटर्स में 85 उम्र के ऊपर थे और जिन्होंने मतलब हमें बताया था, अपनी कंसेंट दिया था, और जो स्पेशली एबल्ड थे तो उनकी वोटिंग भी हो गई। 1960 लोग थे, उनका भी वोटिंग हुआ है जिन्होंने दिया कंसेंट। और इलेक्शन ड्यूटी पर जो है उनका भी सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया, जो हमारी पोलिंग पार्टीज के सदस्य रहेंगे। और साथ ही साथ जो इसेंशियल सर्विसेज में उनका भी पोस्टल वोटिंग सेंटर हमने 18 जगहों पर, मैं अब एज और अगर बात करूं रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर, तो 18 जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थे उनके मुख्यालय पर किया गया था। अगर आपकी तरफ से कुछ पूछना चाहें तो आप सर, मेरा एक सवाल है। हमने पहले फेज में देखा कि बहुत अच्छे कुछ स्टेप उठाए गए थे। इसमें ई रिक्शा से जो महिलाएं वृद्ध हैं उनको पोलिंग स्टेशन पर ले जाते हुए दिखाई दिए, और व्हील चेयर्स दिखाई दिए। यहाँ कितने हर पोलिंग स्टेशन पे ये होगी? जी, इलेक्शन कमीशन का एक ऐप है सक्षम, तो उस पर जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रिक्वेस्ट आती हैं कि किनको व्हील चेयर चाहिए या घर से मतलब पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, तो हमारे पास 250 लोगों की लगभग 250 लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो उनको ये सब किया जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे जो इस बार पोलिंग स्टेशन 4 कैटेगरीज में है, तो एक तो मॉडल पोलिंग स्टेशन, जहां आप जैसे देखते हैं मॉडल का तो हमेशा आप जानते हैं। ग्रीन पोलिंग स्टेशन, जहां हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो। तीसरी चीज है कि पिंक पोलिंग स्टेशन, जो पूरा महिलाओं द्वारा मैन किया जाए, महिलाओं उसकी सदस्य होंगी, जो इतनी पोलिंग पार्टीज होंगी, तो उसको बहुत अच्छे सजाया भी जा रहा है। और चौथा है कि हमारा पीडब्ल्यूडी पोलिंग स्टेशन, जिसके जो पोलिंग पार्टीज में हमारे स्पेशली एबल्ड लोग रहेंगे, तो ये एक इनिशिएटिव है। दूसरा हमने कुछ इनिशिएटिव और रखा है कि जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम वोटर आ रहा है या फिर कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग आ रहा है जो सही मतलब जो चल कर आ रहे हैं, तो उनसे कहीं वृक्षारोपण भी कराया जा सके बाहर। तो ऐसा भी कुछ देखते कितना मटेरियलाइज हो पाता है, पर कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जा सकते हैं हमारी तरफ से। जी, मॉडल पोलिंग स्टेशन हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक, ग्रीन भी हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक, और पिंक थोड़ा ज्यादा है। पिंक मेरे जिले में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3-3 होगी। पॉलिटिकल पार्टी के जो है वोटरों को अपने, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी वोटरों को अपने जो है गाड़ियों में लाके, ये क्या बात है? देखिए, ये वायलेशन है। अगर ऐसा कुछ भी संज्ञान में आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये वायलेशन है। सर, अभी तक एमसीसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से क्या मामले सामने आए और एक्शन जिन लोग इनिशिएट किया गया? हमारे पास कुल अभी लगभग 15 नोटिस जारी की गई है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, जो वायलेशन के उस नोटिस का जवाब आया, फिर जो जैसे कुछ कॉग्निजेबल है, कुछ नॉन कॉग्निजेबल, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ 23 या 28 के आसपास हैं जो हैं पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, तो आपको डिटेल में शेयर कर देता हूँ अभी एग्जैक्ट नंबर जो है, तो आप सर मीडिया पर्सन के लिए क्या गाइडलाइन है या कुछ? नहीं, अगर आप अच्छे से कवर करें और आप क्या करें, मेरे ऑफिस में, मेरे दफ्तर में, मतलब ये तो हम आपको अलग से बता देते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की जरूरत नहीं, तो आपका पासेस वगैरह हो जाएगा जो उस तरह है, ताकि आप भी कवरेज कर सकें। पर ये हमेशा रहे कि आप जो कंपार्टमेंट होता है जिधर पोलिंग का होता है बूथ, तो उसको बाहर उसे कवर में जी अंदर का तो मना ही रहता है, आप बाहर से करें। जो गाइडलाइंस में होगा कमीशन का, जितना रिस्ट्रिक्शंस होगा उतने में तो अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके बाहर हम तुरंत अलाउ करेंगे। वो मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूंगा। पोलिंग करवाने के लिए सिविल स्टाफ कितना है? देखिए, मेरे जिले में 1488 पोलिंग स्टेशन है। एक पोलिंग स्टेशन पर
पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2416 पोलिंग स्टेशन है, तो एटलीस्ट एक पोलिंग स्टेशन में 4 एटलीस्ट मिनिमम जो मतलब 4 पोलिंग पार्टीज के सदस्य होते हैं, 6 सिक्योरिटी के, तो आप मान चलें 10 सदस्य तो होते ही होते हैं, बाकी और एक्स्ट्रा जो सदस्य होते हैं तो इसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, कई न्यूज़ चैनल अंदर जाके करते हैं लेकिन वो एक पॉइंट सेपरेटेड पॉइंट होता है जो कास्टिंग का होता है, वहां पे नहीं होती है। बाकी इंटरव्यू मैं उस चीज में आपसे यही कहना चाहूंगा कि कमीशन की गाइडलाइंस देख लेंगे, उसके हिसाब से जितना जो नियम संगत होगा उस पर हम कर लेंगे, कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से। संवेदनशील बूथ जो है उस पर किस तरह से कोई कैसे है संवेदनशील? बिल्कुल संवेदनशील, जो हमारे वल्नरेबल जम्मू जिला इसकी बात करें तो मेरे पास 53 ऐसे हैं जो मतलब क्रिटिकल और वल्नरेबल हैं, तो उस पे माइक्रो ऑब्जर्वर, मतलब एक तो हमारा माइक्रो ऑब्जर्वर पोलिंग ऐसे पोलिंग स्टेशन जो संवेदनशील है, दूसरा वहाँ वेब कास्टिंग की सुविधा रहेगी, कैमरेज लगे होंगे, तो वो सारा कंट्रोल रूम से देख सकते हैं। जम्मू के लोग मैं जब पहली बार आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब भी ये हमारी जो संख्या है वो लगभग मतलब 843 के आसपास है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, वो 843 के आसपास है हमारे, लगभग 850 के आसपास। उनके लिए पूरा इवैक्यूएशन प्लान तैयार है, वो इन प्लेस में, वो हमारे और एसपी साहब और इलेक्शन ऑफिस है, तो उसमें सारा कुछ शेयर किया होगा, तो कुछ होता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मतलब ये करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, पहले वोटर से अपील करने से पहले वोटर से पहले अपील करता हूं कि मतलब सारी कुछ तैयारियां हैं, आप ही लोग ही किया जाता है। मैं वोटरों से बोलता हूं, जो नागरिक हैं जो 18 वर्ष के ऊपर हैं, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, आप कृपया करके 26 तारीख को सुबह 7 बजे हमारा मतदान चालू होगा, शाम को 6 बजे तक रहेगा, आप कृपया करके आए और भारी से भारी संख्या में 100% मैं तो कहूंगा कि वोट डालें, कोई भी पीछे न छूट पाए। हमने स्वीप की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज की हैं और हर किसी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और हमने जितना भी मतलब हम कहते हैं कि हर किसी को हमने प्रयास किया कि जागरूक करने का, और आपके माध्यम से फिर आज लास्ट बार कहना चाहूंगा कि 26 तारीख को वोट डालने जरूर आए। और दूसरा जो आपने बोला है कि जो आपने कमीशन का बोला है कि रिकॉर्डिंग वगैरह का, तो जो गाइडलाइंस के हिसाब से होगा उसके हिसाब से हम उसको देख के आपको कन्फर्म करेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट तो पहला तो एपिक कार्ड तो रहता ही है, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में होता है और एपिक कार्ड अगर सपोज नहीं है तो फिर 12 और प्रेस्क्राइब्ड हमारे डॉक्यूमेंट हैं, वो जो आपको सर्कुलेट कर देंगे, वो भी आप सर्कुलेट कर दिए, उसके हिसाब से भी चल सकता है। जो आपने क्रिटिकल रखी है पोलिंग स्टेशन से, हम किस आधार पर रखेंगे? वो हमारा मैपिंग किया है हमने, पूरा पास्ट में क्या कुछ रहा है, कभी गड़बड़ी कुछ तो नहीं रही है, क्राइटेरिया उसके होते हैं, उसके बेसिस पे किया गया है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि जो डेटा आप कह रहे हैं, मैं उसमें अगर अभी आपको एक बार दोबारा वो डेटा आपसे शेयर कर देता हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर होगा, बाकी जो मीडिया वाला है आपको कह रहे हैं, मैं उसको आप मिलके हम बता देंगे कैसे आपको क्या करना है, या फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कर देंगे। नहीं, क्रिटिकल जो है कुछ मतलब वो बेस्ड